महारानी जी से पूछा जाए महाराज कि क्या वाकई में मैंने इनकी गोद से बच्चा छीना, क्या मैंने इन्हें जान से मारने की धमकी दी? न्याय कीजिए महाराज, आज तो न्याय कीजिए। सत्यजीत, आज न्याय होगा और आज मैं सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी अलग कर दूंगा। तुम्हें इंसाफ मिलेगा सत्यजीत, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। महारानी जी को खोल दो। सामने आ। आराम शादी मक्कार कहेगी। शाम शाम बोल। बूढ़ा मेरी तरफ देख। मैं तुझसे जो कुछ पूछूं वो खुले शब्दों में इजहार करना। ये बताओ कि सत्यजीत ने तेरी गोद से बच्चा छीना है, तुझे मारने की धमकी दी है? हाँ महाराज, इसी हराम जाते ने मेरी गोद से मेरे मुन्ने को छीना। आज जब मैं चिल्लाई तो मेरी यहाँ चोरी रखी। राम खोर मक्कार कहीं की छीना। झूठ बोलती है। आज तुझे कबूलना होगा कि सत्यजीत ने तेरी गोद से बच्चा छीना है। महाराज बेटे, आप बूढ़े हो चुके हैं, जरा हंटर मुझे दे, कबुलवाएंगे हम। भैया इनके मान के दबदबा नहीं तो कबुलवाएंगे हम। राजकुमार जी, मुझे तो इंसाफ चाहिए। अब चाहे महाराज करें और चाहे आप, क्योंकि आपका भी पद किसी महाराज से कम नहीं है। इसलिए युवराज, आज तो मुझे न्याय मिल जाए। आपके हक में इंसाफ होगा, मैं इंसाफ करवाऊंगा। आपने हमारे मुल्क के लिए हमेशा अपनी जान की बाजी लगाकर सीमा सरहद में मौजूद रहते थे। तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, आज मैं इंसाफ करूंगा। अरे बेटा, तू किसकी बहकावे में आ रहा? बेटा, जब तू छोटा सा था ना, तो उसी हरामजादे ने तुझे मुझसे छीन ले गया। इसीलिए तो डाकू तेजा के पास मुझे ले गई थे कि इसका बलि चढ़ा दो। मुझे मारने के लिए तो पूरा प्लान बना लिया था, लेकिन ईश्वर को यह मंजूर नहीं था। बच्चा देखो, ऐसे ये बतलाओ, महारानी कलावती का दबदबा है इस रियासत। दबदबा आज ऐसा दबवाएंगे कि कभी कोई दबवाया नहीं होगा। ये बतलाओ, सत्यजीत सिंह ने तुम्हारे गोद से बच्चा छीना था या नहीं छीना था? बोल। हरामखोर वही दर्द होता है और कहीं पकड़ कर लेकर आओ इसे। मारते हुए लेकर आना इसे। लेकर आओ घसीटते हुए। अरे पकड़ कर लेकर आओ। मैं जितना पूछता हूँ उसका जवाब। बोल, सत्यजीत सिंह ने तुम्हारी गोद से बच्चा छीना था या नहीं छीना था? सच सच बतलाना, नहीं बदन की चमड़ी खींच लूंगा। बताती हूँ, सब सच सच बताती हूँ। दरअसल बात ऐसी है,
सत्यजीत सिंह ने बच्चा नहीं छीना था। नहीं छीना था? नहीं नहीं छीना था? नहीं। झूठी शिकायत क्यों किया तुमने? अरे तुम्हारे पापा देखो पहले बुढ़ा गए लेकिन नहीं नहीं लड़बेली दुल्हन ढूंढते। मुझसे झूठी शिकायत क्यों किया? हाँ? क्यों किया? हरामखोर मक्का। जब मर्दानगी दिखावे कहा जहाँ हुआ तो नहीं दिखा पाई, अब मर्दानगी दिखा। रहने दो राजकुमार, बस करो, क्योंकि मेरा इंसाफ हो गया। आज मैं इस दुनिया में निष्कलंक हो गया महाराज। मेरे सर पे जो झूठा इल्जाम लगा था आज वो सब सामने आ गया महाराज। खैर क्या है? साहेब महाराज से हम एक बात करना चाहिए। महाराज यही न समझोगे कि हम ही अकेले हैं। क्या कहना चाहता है? महाराज या इतना उछलत कूदत जानवर काहे करे हैं? या बचपने के छीना है? क्या? पहला मन से दूर है कि टापू वो साला खड़ा है। वो साला करवाना? ये जो साला करमानु डाकू देगा और दूसरा और वापस से नहीं अखान महाराज ते साला मंत्रिया भाई भेज सिंह यहू हाथ धोई से महाराज, यहू से नहीं अखान महाराज तो या हमारे ऊपर माला फेरी। लेकिन महाराज कौनी तरह हम जान बचा के भाग गई हैं। महाराज के 3 मन से दू हैं। ये मक्कार कहीं की कितने लोग को फंसा रखा है। हरामखोर, तुझे ब्याह कर अपने राजमहल लाए। महाराज आज सबका इंसाफ होगा महाराज। चले चल पीछे चल, कुछ कह रहा हूं। इसको ले आओ, इसको भाई भीत को ले आओ। भाई भीत, पहचाना मुझे? पहचाना हूँ। भाई भीत, सिर्फ एक सवाल है कि क्या बिगाड़ा था हमने? हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो हमारी जिंदगी की खुशियों के साथ तूने ऐसा खिलवाड़ किया? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने इतना बड़ा गलत काम किया कि तुम्हारे साथ बहुत अत्याचार किया। भाई भीत, लेकिन सजा तो तुझे मिलेगी क्योंकि तेरा गुनाह माफी के लायक नहीं है। मुझे माफ कर दो। हरामखोर! जरा इन्हें देखो, ये रतनगढ़ की महारानी, ये महारानी है कि कोई हिजड़ा नजर आती है। सत्यजीत सिंह, तूने गोली तो चला दिया मुझ पे, लेकिन तुझे ये नहीं मालूम कि कलावती नाम हमार और कलावती का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा बना रहे। महाबली जरा इधर खो, तेजा, अरे कलावती के क्यों मेरे बाप को तूने मेरी नजरों के सामने
अरे साले कालिया, तू मेरी पत्नी को फंसा रखा था हाँ? मैंने फंसा रखा था, वो खुद उसको फंसा रखी थी। आराम खोर, तुझे इसी कुल्हाड़ी से हम काटेंगे। जो दशा उसकी हुई है वही दशा तेरी होगी। अच्छा चल इधर। अरे तुझको तो हम अब पहचाने रे। याद आया मुझे, एक बार हम गश्त पे गए थे और वहां तू और कलावती दोनों के ऊपर हमारी नजर पड़ी थी, और जैसे ही तूने मुझे देखा भाग खड़ा हुआ। क्या रे, इतनी बड़ी ख्वाहिश कि एक दिन तू रतनगढ़ का राजा बनेगा क्यों रे? और भूल गया कि इन कंधों पे रतनगढ़ की जिम्मेदारी का भार है। भले मैं अंधा बनकर दर दर भटकता रहा, लेकिन राष्ट्र प्रेम सत्यजीत के सीने में कूट कूट कर भरा गया है। और हमारे नगर, हमारे राज्य की तरफ जो भी दुश्मन आंख उठाएगा, ये सत्यजीत सिंह उसकी आंखें फोड़ के रख देगा। आराम सत्यजीत, तुम्हें इंसाफ मिल गया है। आओ बेटी। अरे महाराज, खुशी का दिन है और बड़ा अच्छा मुहूर्त है, बड़ा अच्छा समय है महाराज। मेरे बेटे आकाश और भयभीत सिंह की बेटी, अच्छा, दोनों में बड़ा गहरा प्रेम है महाराज। इसी खुशी के अवसर पर इन बच्चों की खुशियां अपने हाथों से सजा दे महाराज, तो बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है सत्यजीत, आ बेटी। बेटे अरमान, मेरे पास आओ। और बेटे आकाश, बेटे अरमान, तुम जा सकते हो। आज तुम दोनों को आधे राज्य का मालिक आकाश और आधे राज का मालिक तुम, दोनों मिलकर के राज चलाओगे और प्रजा का ख्याल रखोगे। क्या सोच रहे हो भैया आकाश? और ये देखिए रामचरण पूरे चौहानन 50 रुपया व्यवहार। आकाश, अरमान, ए अरमान, क्या बात है? आज तक ये आकाश इस रतनगढ़ का युवराज कहलाता था, लेकिन आज के बाद असली युवराज तुम हो। पिताजी ने क्या कहा कि आधे राज्य के हकदार आप हैं, आधे राज्य के हकदार मैं हूं। हम दोनों भाई मिलकर इस राज्य को चलाएंगे। ईश्वर को शायद यही मंजूर था कि आप युवराज बनकर हमारे राज्य महल में पले, और मैं लकड़हारा बनकर जंगलों में अपनी गुजर बसर करता रहा। लेकिन ए अरमान, अब ये शाही वस्त्र के हकदार तुम हो। ये बात है, सही बात है भैया। यही बात पे राजू सरोज 500 रुपया कमेटी को व्यवहार दिए हैं। धन्यवाद भैया। ये हुई कोई बात। कुछ दिन शाही वस्त्र तुम पहनो, कुछ दिन हम पहनेंगे। ए भैया, हैं? अब कुछ दिन की बात नहीं, हम दोनों भाई शाही वस्त्र साथ पहनकर निकलेंगे अपने रियासत की तरफ। अच्छा, मतलब दोनों साथ सिंहासन पर बैठेंगे। साथ बैठेंगे और साथ रियासत की भ्रमण करेंगे। ठीक कहते हो अरमान। ए अरमान, कि ब्रज के नंदलाला राधा के सावरिया, ब्रज के नंदलाला
राधा के सांवरिया सब दुख दूर हुआ जब तेरा नाम लिया ब्रज के नंद लाला राधा के सांवरिया सब दुख दूर हुआ जब तेरा नाम लिया हो ब्रज के नंद लाला राधा के सांवरिया ब्रज के नंद लाला राधा के सांवरिया सब दुख दूर हुआ जब तेरा नाम लिया ब्रज के